श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर अनुभव एक अध्यापक है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक देकर आगे बढ़ाएगी। अपने सिवा कोई सच्चा अपना नहीं होता, इसलिए स्वयं की कद्र करना सीखो। ईश्वर से केवल सब्र मत मांगो, बल्कि सुकून मांगो, क्योंकि सब्र अक्सर खोने के बाद जन्म लेता है, जबकि सुकून भीतर की शांति से आता है। जो कुछ भी खोए बिना मिल जाता है। जब समझ आता है कि जिंदगी को जीने का असली तरीका क्या है, तब अक्सर समय निकल चुका होता है। इसीलिए हर पल को पूर्णता से जियो। याद रखो, इस संसार में तुम्हारे आंसू किसी को महसूस नहीं होते। लोग बस तुम्हारे हंसने के कारणों से आकर्षित होते हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां ना आए तो अपनों की असलियत और परायों की नेकदिली कभी समझ में ना आती। खामोश लोग बहुत कुछ महसूस करते हैं, पर बहुत कम व्यक्त करते हैं। वही लोग बरसात में भीगे बच्चों की तरह होते हैं। दिल में भावनाओं की बारिश होती है, पर चेहरे पर सुकून। बचपन की तरह खुलेपन से हंसना दुर्लभ है, क्योंकि अब वह साथी नहीं जो बिना कारण मुस्कुराए। इसलिए मत रो। हर बात पर ए जिंदगी, हर किसी की किस्मत में चुप कराने वाला नहीं होता। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखना, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है। एक दिन वही अच्छाई तुम्हें लौटकर याद बनेगी, और जो तुम्हें खो देगा वह पछताएगा। सच्चे लोग गलती माफ कर देते हैं, क्योंकि वे रिश्तों को अहमियत देते हैं, और स्वार्थी लोग बिना किसी गलती के भी साथ छोड़ जाते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ सुंदरता होती है। कोई भी पूर्ण बुरा नहीं होता। तेरे दुख तेरे साथी हैं। लोग सुन सकते हैं, पर समझने की क्षमता दुर्लभ है। और यह दुनिया, यहां लोग अच्छे शब्दों पर शक करते हैं, पर बुरे शब्दों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। दिल की सबसे ऊंची कीमत यह है कि उसमें वही व्यक्ति रहे जो उसके योग्य हो। यह स्थान अनमोल है। इसे व्यर्थ भावनाओं से भरकर हल्का मत करो। अनुभव बताता है, जिस पर पूर्ण विश्वास करते हो, अक्सर वही व्यक्ति तुम्हें यह सिखा देता है कि अब से किसी पर भरोसा न करना। रिश्ते खत्म नहीं होते अचानक। वे धीरे धीरे उम्मीदों, अनकहे शब्दों और टूटे विश्वासों में डिसॉल्व हो जाते हैं। वही लोग जो कभी हमेशा साथ देने का वादा करते हैं, एक दिन मूक दर्शक बन जाते हैं। समय सबका शिक्षक है, देर से ही सही, पर कुछ अवश्य बनो, क्योंकि इस युग में लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। सच्चा सुकून ऊंचाइयों में नहीं, भीतर की स्थिरता में छिपा है। जब मन शांत हो जाता है तो संसार अपने आप सुंदर लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की परिभाषा केवल शिक्षा से नहीं, संस्कार से होती है। पढ़ लिख लेना विद्या है, पर समझदार बनना जीवन की साधना है। 4 वेदों का झाता होना आवश्यक नहीं, पर 4 गुण, समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, यदि जीवन में उतार लिए तो अस्तित्व स्वयं पवित्र हो जाता है। प्यार आज प्रदर्शन पर निर्भर हो गया है। जो दिखावा करते हैं उन्हें ताली मिलती है, और जो दिल से प्रेम करते हैं उन्हें ठोकरें मिलती हैं। जीवन अब स्टेशन बन गया है। चेहरों की भीड़ भरी है, पर अपना कोई नहीं। खुद को बार बार जताने से थक जाओगे। अगर तुम्हारा मूल्य सच्चा है तो एक दिन लोग खुद तुम्हें याद करेंगे, बिना पुकारे। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव की धरती पर खिलता है। जैसे राजा आर्य और उनकी रानी ने समझदारी से तत्वों का रहस्य सुलझाया, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल को सही क्रम में जोड़कर दरवाजा खोल दिया। संदेश यही है कि जब जीवन के 4 आधार, स्थिरता, पृथ्वी, संतुलन, वायु, ऊर्जा, अग्नि और शांति, जल, एक साथ जुड़ते हैं, तभी मार्ग खुलता है। जब भीतर के ये तत्व संतुलित होते हैं, तब बाहरी सारे ताले स्वतः खुल जाते हैं। जीवन में कई बार दूरियां ही संबंधों को बेहतर बना देती हैं। पास रहकर जो घुटन देता है, उससे दूरी ही दवा बन जाती है। इस दुनिया में लोग तुम्हारी खुशियां नहीं चुराते, तुम स्वयं उन्हें बांटकर खो देते हो। इसलिए दूसरों को खुश करने की प्रवृत्ति को प्रेम समझने की भूल मत करो। पहले स्वयं को खुश रखना सीखो। समय ही सबसे बड़ा धन है। इसे सोचने में नहीं, करने में लगाओ। आरंभ कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन जो अभी शुरू करता है वही सफल होता है। हमेशा उनका सम्मान करो जो तुम्हारे जीवन में टिके हैं। जो चले गए उन्हें जाने दो। कभी कभी हम अपने सुख से समझौता कर लेते हैं ताकि औरों की मुस्कान बनी रहे। फिर भी वही लोग तुम्हें गलत कह देंगे। पर सच्चाई यह है कि जिनके इरादे सात्विक होते हैं
उन्हें अक्सर दुनिया समझ नहीं पाती। मोहब्बत कितनी बड़ी बात है, यह वही जानता है जिसने दोस्ती में ही विश्वासघात झेला हो। अब शिकायत करने का मन नहीं, न झगड़ने का, बस अकेले चलने की इच्छा है। यह अकेलापन दुख नहीं, आत्मा की शांति है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि अपनों को पाने से बड़ी बात है स्वयं को जानना। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब तुलना खत्म हो जाती है। बस इतना याद रखो, प्रेम सच्चा हो, चरित्र ईमानदार हो और आत्मा शांत हो तो संसार भले तुम्हें न समझे, पर ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नशा चाहे धन का हो, पद का, सौंदर्य का या शराब का, अंत एक ही है, चेतना की हानि और पतन। सबसे बड़ी भूल वे नहीं जो कर्मों में हुई, बल्कि वे हैं जिनसे तुमने लोगों को पहचानने में गलती की। क्योंकि गलत रास्ता बदलना आसान होता है, पर गलत व्यक्ति को अपनाने का परिणाम जीवन भर सिखाता है। सपना देखो, चाहे लाख मुश्किलें आईं, क्योंकि वही सुंदर क्षण होगा जब तुम्हारी मेहनत की गूंज सफलता का शोर बन जाएगी। डर हर निर्णय का शत्रु है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लेंगे। इसलिए वही कार्य करो जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता देता है, क्योंकि दूसरों को खुश रखना असंभव है। ईमानदारी से जीना ही आत्मा को सुकून देता है। सत्य और असत्य को परखने की क्षमता विकसित करो। दुनिया का काम है कानों में शहद घोलना और फिर उसी मुस्कान में विष छिपाना। जो अपनी समझ पर टिका रहता है वही भ्रम से मुक्त रहता है। कभी किसी की प्रशंसा में सीमा न रखो, लेकिन अपमान करते समय हर शब्द सोचकर कहो, क्योंकि अपमान वह आरण है जिसे लोग चुकाने का अवसर ढूंढते हैं। जिंदगी में अपनी खुशियों और गम का हद से ज्यादा प्रदर्शन मत करो, क्योंकि दुनिया उजाले से चकाचौंध हो जाती है और खुशियों को देख इसकी नजर अक्सर लग जाती है। बहुत ज्यादा आनंद हो या बहुत ज्यादा दर्द, दोनों ही खामोशी में बेहतर झेलते हैं। रिश्ते वास्तव में खत्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। बातचीत से निकलकर आंखों में बस जाते हैं और आंखों से उतरकर यादों में। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत मनुष्य नहीं देता, ऊपर वाला देता है। आत्मसम्मान की ढाल सदा पहने रखो, यही तुम्हारा स्थायी कवच है। किसी का कद देखकर उसे छोटा मत समझो। ऊंचाई केवल पद या शोहरत से नहीं, कर्म और सोच से मापी जाती है। कई बार छोटे दिखने वाले वही काम कर जाते हैं जो बड़े बनने का दावा करने वाले नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी इंसान को कम आंकना तुम्हारी भूल है, उसकी नहीं। समय और संबंध दोनों सबसे मूल्यवान पूंजी हैं। ये लौटते नहीं, सिर्फ सिखाते हैं। समय को सही दिशा में लगाओ और रिश्तों को सच्चे मन से निभाओ। यही जीवन का सार है। जब ये दोनों तुम्हारे साथ होते हैं, तब तुम्हारा हर कदम वरदान बन जाता है। यह संसार उस आईने की तरह है जिसमें तुम्हारा चरित्र ही सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। इसलिए अपने कर्मों को इतना शुद्ध करो कि तुम्हें देखने से पहले लोग स्वयं को देख सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की पुस्तक में हर अध्याय सीख लिए बिना समाप्त नहीं होता। कभी पन्ना पलटने की जरूरत होती है, कभी पूरी किताब बंद करने की। तुम्हारे हालातों की तरह तुम्हारे आंसू भी बरसात जैसे हैं, देर से आते हैं पर फिर थमता नहीं। जब वही व्यक्ति दिल दुखा दे जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो, तो संसार से नहीं स्वयं से भरोसा उठ जाता है। भरोसे का आरंभ भीतर से होता है। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, उसके लिए दूसरा कोई विश्वास क्यों रखेगा। इंसान का जीवन बूंद के समान छोटा है, मगर अहंकार उसका महासागर है। इसीलिए कई बार मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर छिपाना पड़ता है और भीतर की तड़प को बाहर की मुस्कान में ढालना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा सोचना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। विचारों की अधिकता निर्णयों की स्पष्टता को निगल जाती है। और हां, मुझ में आज भी वह बुरी आदत है कि माफ कर देता हूं पर भूलता नहीं, क्योंकि घाव भर जाते हैं पर निशान हमेशा याद दिलाते हैं कि भरोसा कहां टूटा था। जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी रहना या नहीं, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। भरोसा सभी पर करो, पर निर्भर किसी पर मत रहो, क्योंकि दूसरों की मजबूरियों के सहारे चलने वाला व्यक्ति हमेशा गिरता है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन मेरे लिए अच्छा कर रहा है, असली मूल्य यह है कि मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूं या नहीं। अच्छाई दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होनी चाहिए। और हां, यदि मैं और तुम साथ हों और प्यारी सी बारिश भी हो, तो यही तो जीवन का सबसे सुकून भरा एहसास है। 3 चीजें लौट कर नहीं आती, बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा।
इसलिए बोलने से पहले सोचो, समय से पहले सीखो और भरोसा देने से पहले पहचानो। जिंदगी की कशमकश यही है, न कुछ पूरी तरह टूटा न कुछ पूरी तरह बचा। किसी के खोने पर ही उसकी कीमत समझ आती है, क्योंकि पास होने पर अक्सर एहसास सो जाता है। जीवन का बड़ा विरोधाभास यह है कि जिसे तुम समय देते हो वह कदर नहीं करता, और जो कदर करता है उसे तुम समय नहीं देते। आगे बढ़ना है तो बाहरी नहीं, दृढ़ बनो। कुछ लोगों को पीछे छोड़ना ही विकास की पहली शर्त है। बुद्धिमान व्यक्ति काम से पहले सोचता है, मूर्ख काम के बाद पछताता है। अपनी ऊर्जा चिंताओं में नहीं, समाधान खोजने में लगाओ, क्योंकि चिंता से समस्या बढ़ती है, सोच से घटती है। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह संसार के किसी भी परिवर्तन से वंचित रहेगा। तुम्हारी जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम स्वयं बदलने का साहस रखोगे। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि नया मार्ग खोजने का संकेत है। लगातार गिरने वाला व्यक्ति अगर हार न माने तो उसी की उड़ान सबसे ऊंची होती है। जो भीतर जगता है वही बाहर रूपांतरित होता है। इसलिए पहले खुद को बदलो, फिर देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से सुलझा हुआ दिखता है वह भीतर से कई बार बिखरता है। जीवन की सच्चाई यह है कि सुलझना ही उलझनों से गुजरना है। मीठी गलत आदतें धीरे धीरे जीवन की बीमारी बन जाती हैं, और कड़वी अच्छी आदतें एक दिन औषधि बनकर हमें स्वस्थ करती हैं। जो बात शरीर के आहार पर लागू होती है वही जीवन के संस्कारों पर भी। कहीं भोजन की कमी है, कहीं संयम की। जुबान का वजन हल्का है, पर यह पर्वतों को भी हिला सकती है। इसलिए इसे संभालना मनुष्य का सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ी साधना है। इंसान तब वास्तव में बड़ा होता है जब उसकी प्राथमिकता प्रेम से बढ़कर सम्मान बन जाती है। अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। कह देना या सुन लेना दोनों ही मन को हल्का करते हैं। शब्द कभी कभी औषधि होते हैं, मौन भी। ईश्वर को पाने के लिए भाषा नहीं, भावना चाहिए। कोई भी पूजा मंत्रों की गिनती से नहीं, हृदय की सच्चाई से स्वीकार होती है। माफी गलती के लिए होती है, चालाकी के लिए नहीं। सच्चा धनवान वह नहीं जिसकी तिजोरी भरी हो, बल्कि वह है जिसकी सोच सकारात्मक हो, आचरण विनम्र हो और विचार निर्मल हो। हर कोई कहता है कलयुग आ गया है, पर सोचो इसे लाया कौन? स्त्री ने अपनी लज्जा खोई, पुरुष ने अपने संस्कार, गुरु ने अपना धर्म और इंसान ने अपनी इंसानियत। जब तक इन चारों में चेतना नहीं जागेगी, कलयुग रहेगा ही। रिश्तों की परीक्षा भी 3 समयों में होती है। पत्नी गरीबी में, दोस्त कठिनाई में और संतान तुम्हारे बुढ़ापे में। यही 3 क्षण सच्चाई का आईना दिखाते हैं। यह शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन उसी में मिल जाएगा, पर आत्मा शाश्वत और स्थिर है। तो फिर भय किसका? चिंता क्यों? स्वयं को अपने जीवन का निर्माता बनाओ। अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी संतुष्टि के स्रोत बनो। अपने आनंद का नियंत्रण कभी दूसरों के हाथ में ना दो। सेवा करो, लेकिन प्रत्याशा मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं, केवल भगवान दे सकता है। सच्चाई यह है कि नवाब चाहे किताब न रखे, पर हिसाब जरूर रखता है। वैसे ही ईश्वर भी मन का हर कर्म गिनता है। किसी का छोटा सा भी उपकार भूलो मत, और अपने बड़े से भी उपकार का अहंकार न करो। यही विनम्रता का धर्म है। और जब दूर हो जाओ तो मन में कोई मलाल न रखो। कभी कभी जाने का निर्णय नफरत से नहीं, आत्मसंरक्षण से लिया जाता है। याद रखो, जीवन का सार यही है, सच्चा रहो, सरल रहो और शांति से रहो। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन स्वयं में झांकना सबसे कठिन। मदद करना कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जो दूसरों की भलाई में आनंद खोजता है वही सच्चा मजबूत व्यक्ति होता है। इसीलिए जो स्वयं को दोषी नहीं कह पाते वे कहते हैं जमाना खराब है। कुछ लोग हवा के रुख संग बहते हैं, क्योंकि उनके भीतर स्थिरता की जड़ नहीं होती। याद रखो, जिंदगी में न कोई कचरा पैदा करता है और न कोई साफ करने आता है। ये सब मन के भ्रम है। भरोसा जब व्यक्ति पर टिकता है तो टूटने की संभावना से भरा होता है, और जब वह ईश्वर पर टिकता है तो अटूट हो जाता है। दुआ करो, पर सब्र रखना न भूलो, क्योंकि ईश्वर हर मन की सुनता है, पर देता तब है जब देने का समय सही होता है। उसकी कृपा में कभी देरी नहीं, बस हम अधीर हो जाते हैं। पहले जैसा रंग अब जीवन की रंगोली में नहीं, क्योंकि अब भीतर के भावों में मिलावट आ गई है। जहां भाव शुद्ध न हो
वहां रंग भी फीके पड़ जाते हैं। कठिन समय आने दो, फिर देखना कौन सा चलता है। किसी को पाने की चाह मत रखो, खुद को इतना योग्य बना लो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। सफलता चाहने की जगह पात्रता अर्जित करो, बाकी ईश्वर अवसर स्वयं बना देता है। नसीहतें कान के लिए हैं, ठोकरें दिल के लिए। लोग सलाहों से नहीं, अनुभवों से बदलते हैं, क्योंकि चोट कभी भूलती नहीं। व्यक्ति एक नाम है, लेकिन व्यक्तित्व एक पहचान है। नाम मिट जाता है, व्यक्तित्व अमर रहता है। इसलिए इंसान बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जियो। किसी की तलाश में मत भटको, क्योंकि लोग मौसम की तरह बदलते हैं। ईश्वर को वे आंखें प्रिय हैं जो आंसुओं से नहीं, करुणा से भरी हों। भीड़ के पीछे मत चलो, तू अलग चलकर दिखा, क्योंकि भीड़ रास्ते नहीं बनाती, केवल शोर करती है। वे लोग सबसे खास होते हैं जो बिना किसी औपचारिक रिश्ते के भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। सच्चे रिश्ते शोर नहीं मचाते, वे बस निभते हैं, खामोशी में, सादगी में। ननिहाल की वो प्यारी बात यही सिखाती है, सच्ची पहचान वह नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वह है जो प्रेम से जुड़ी होती है। दूसरों के विचार तुम्हारे बारे में क्या हैं, यह बदलना असंभव है। इसलिए सुकून से जियो, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारी सोच में है, दूसरों की राय में नहीं। जिंदगी किस्सों या किस्तों की नहीं, सच्चे रिश्तों की कहानी है। जो रिश्ते ईमानदारी से जिए जाते हैं वहीं जीवन को पवित्र बनाते हैं। और याद रखो, गहरी नींद कोई औषधि से नहीं आती, बल्कि एक ईमानदार दिन के बाद आती है। जब मन में छल न हो, कर्म में संदेह न हो और भावना में कड़वाहट न हो, तब रात सच्ची विश्रांति बन जाती है। यही ईश्वर का दिया सबसे मधुर आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग की विडंबना यही है कि सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह स्वार्थी और चापलूस लोग ले लेते हैं। क्योंकि सच्चाई धीमी बोलती है और चापलूसी जोर से। करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को आंसू में नहलाते हैं, एक आत्मा को, दूसरा शरीर को। जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर दुर्भाग्य यह है कि उसमें अहंकार सागर से भी बड़ा है। याद रखो, यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह कर नहीं पा रहा। मृत्यु पर हमारे अपने ही हमें आग देते हैं, फिर भी जीवन भर हम उन्हीं के लिए जलते रहते हैं। यही मनुष्य का सबसे करुण विडंबनापूर्ण सत्य है। जब कोई तुम्हें प्रेम करता है और अचानक तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है, तो समझ लो वह अब दिल से दूर हो चुका है। प्रेम का सबसे खतरनाक मौन वही होता है जो परवाह की समाप्ति का संकेत देता है। सुर्खियां पाने की कोशिश मत करो, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी खामोशी भी खबर बन जाए। जीने का आनंद वही खो देता है जो या तो दूसरों की बातें सुनकर बदलता है या हर बात दिल से लगा लेता है। कानों का जहर सबसे खतरनाक होता है, एक भरता है और दूसरा मान लेता है। दिल और किस्मत की जंग पुरानी है। जो दिल में होता है वह अक्सर किस्मत में नहीं होता, और जो किस्मत में लिखा होता है वह दिल को स्वीकार नहीं होता। इसलिए शिकायत से बेहतर है अनुभव। समय से मत लड़ो, उससे सीखो। एक छोटी सी कील वाहन की गति रोक सकती है, वैसे ही एक छोटा सा नकारात्मक विचार तुम्हारे विकास को रोक देता है। मनुष्य तब गिरता है जब उसका ध्यान भटकता है। इसलिए फोकस बनाए रखो, चाहे संसार कितनी भी परीक्षा ले। कुत्ता जब थक जाता है तो जहां भी सुकून मिलता है वहीं सिर रखकर सो जाता है। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास है कि अगला दिन नया अवसर लाएगा। तुम भी जीवन के हर अनुभव को उसी शांति से स्वीकारो। आशा छोटी हो सकती है, पर वह निराशा से हमेशा श्रेष्ठ होती है। जो व्यक्ति ईमानदारी और जी जान से प्रयास करता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। जिसे तुम्हारे लिए समय नहीं, उसके पीछे समय बर्बाद मत करो। जो सच में जुड़ा है वह व्यस्त नहीं, बस उपस्थित रहता है। हर व्यक्ति तुम्हें प्यार नहीं करेगा, पर तुम अपने प्रयासों से सम्मानित रहो। यही ईश्वर की इच्छा है। याद रखो, वही व्यक्ति जीतता है जो परिस्थितियों को हराने से पहले खुद पर विजय पा लेता है। जब मन नियंत्रित होता है तब संसार नियंत्रित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्रेम का नया दौर है, जहां साथ स्थायी नहीं, केवल क्षणिक है। आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और के साथ होगा, क्योंकि इस युग में टिके भाव कम और बदलते रिश्ते अधिक हैं। जीवन मुस्कान से शुरू होता है और मोहभंग पर समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने दुख का साथी स्वयं बनो, क्योंकि आज के समय में कोई कृष्ण नहीं
जो तेरे आंसू देखकर बांसुरी बजा दे। जो अपना ही नहीं, उस पर अधिकार जताने का क्या अर्थ। जो तुम्हारे दर्द को समझना नहीं चाहता, उसे दर्द समझाने का कोई प्रयोजन नहीं। ये दुनिया भोले मनुष्यों की नहीं रही। यहां तो लोग ईश्वर को भी आजमाने से नहीं डरते। तेरा महत्व क्या? इसलिए उन लोगों का ख्याल रखा करो जो तुम्हारे रूखे शब्द सुनकर भी तुम्हें कोमलता से जवाब देते हैं। और हां, जिनसे अपनापन है उनसे पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं देर हो जाए और फिर रह जाए सिर्फ अफसोस की पूछने का समय था, पर सोचने में निकल गया। हर इंसान ईश्वर की रचना समान है, फर्क सिर्फ संस्कार और व्यवहार का है। विचार से शब्द बनते हैं, शब्द से कर्म और कर्म से चरित्र। इसीलिए पहले अपने विचार पवित्र करो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। दुखी मत हो। अगर जीवन ने तुम्हें ठोकरें दी हैं, वही अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाएंगे। पैर की चोट संभलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। संवेदनशील बनो। किसी बीमार को देख लेना शिष्टाचार है, पर उसे दवा देकर राहत देना संवेदना है। शिष्टाचार एक व्यवहार है, पर संवेदना आत्मा की परिपक्वता। अब जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, उनसे रंज मत रखो। जो तुम्हें खो देता है, वास्तव में वही हारा हुआ होता है। तू बाकियों को खुश रख। हमें अकेले रहने की आदत हो गई है। जब बिछड़ने का वक्त आता है तो लोग अचानक तुम्हारे दोष गिनाने लगते हैं। यह उनका नहीं, समय का स्वभाव है। जिस दिन पहली बार मिले थे तब कोई गुण नहीं देखा, तो आज दोष गिनाने का क्या औचित्य। मनुष्य अक्सर किसी को खोने के बाद ही उसकी कीमत समझता है। जो पास होते हैं उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। यही जीवन का भ्रम है कि पास रहते हुए हम दूर हैं और दूर जाने के बाद करीब। अपनों से लड़ने की इच्छा मत रखो, क्योंकि यदि जीत भी गए तो हार तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। उन्हें हराना कोई विजय नहीं, उन्हें बनाए रखना ही परम बुद्धिमत्ता है। जो दूसरों की राह में अंधेरा बुनते हैं, उनके हिस्से में प्रकाश कभी स्थायी नहीं होता। यही कर्म का नियम है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। शतरंज की बिसात से बेहतर जीवन की बिसात है, जहां उद्देश्य किसी को मात देना नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाए रखना है। बुद्धिमता यही है कि अपने मन का राजा बनो, दूसरों के जीवन का विजेता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का नहीं होता, यह यादें भी ले जाता है और लोग भी। किसी को याद करने के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती, पर वक्त ही सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जीवन में मुश्किलें परिस्थितियों से नहीं, विचारों से जन्म लेती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि सही सोच सबसे बड़ा संबल है और गलत सोच सबसे गहरी कैद। एक सच्चाई यह भी है कि जिसे तुम जान से ज्यादा चाहते हो, वह अक्सर बदल जाता है। यह प्रेम का दुख नहीं, मोह का परिणाम है। सच्ची मुक्ति मृत्यु से नहीं, इच्छाओं से होती है। जब सांसें चलती रहें पर मन की चाहतें शांत हो जाएं, तभी आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होती है। धन और बल तुम्हें वश में कर सकते हैं, पर अच्छे विचार तुम्हारी आत्मा को दिशा देते हैं। वे सदैव शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि अपने विवेक और विनम्र कर्मों से मिलती है। जितनी खुशी दूसरों को बांटोगे, उतनी ही आत्मिक प्रसन्नता तुम्हारे भीतर बसेगी। ईश्वर और मनुष्य दोनों क्षमा कर सकते हैं, पर कर्म कभी नहीं करता। कर्म का न्याय मौन है पर अटल। वह देर से आता है पर पूरी बराबरी से। इसीलिए कर्म सुंदर रखो, ताकि भय से नहीं, सत्य से जियो। कड़वी बातें सुनने में कष्ट देती हैं, पर उनमें ही सुधार का औषध छिपा होता है। झुकना रिश्तों को बचा सकता है, पर खुद को इतना भी मत गिराओ कि आत्मसम्मान हार जाए। विनम्रता सुंदर है, पर आत्मत्याग तब तक नहीं जब तक वह विवेक के साथ ना हो। सफलता पाने के लिए हुनर का प्रयोग करना अनिवार्य है। अवसर सभी को मिलते हैं, पर पहचान केवल उसे जो अपनी योग्यता जगाता है। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उनसे अब नफरत या प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। बस एक मौन आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। कोई चीज का शोक मत करो, जो मिला है उसे सम्मान से जियो। हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हें नहीं पहचानता। हार तब होती है जब तुम स्वयं को पहचानना छोड़ देते हो। तुम संसार में केवल एक स्मृति बनोगे, यह निश्चित है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो मुस्कुराएं, न कि पछताएं। लोगों की परवाह करना अच्छा है, पर अति परवाह करना स्वयं के गौरव का द्रोह है।
अत्यधिक झुककर तूफान सहा नहीं जाता। मिट्टी का गीलापन भी केवल वृक्षों को संभाले रखता है, खुद नहीं गिरता। इसलिए स्वयं को स्थिर कर लो, विचारों में, कर्मों में और आत्मसम्मान में। तभी जीवन शोक नहीं, शांति बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में मूल्य सच्चाई का नहीं, दिखावे का हो गया है। झूठे लोग इसलिए सफल लगते हैं क्योंकि सच्चे लोग प्रशंसा की जगह सत्य को चुनते हैं, और सत्य हमेशा थोड़े लोगों को ही पसंद आता है। फिर भी याद रखो, झूठ का सौदा महंगा जरूर होता है, पर टिकता कभी नहीं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियां अनिवार्य हैं, सहन शक्ति और समझ शक्ति। जो सह लेता है वह बिखरता नहीं, और जो समझता है वह भटकता नहीं। दिल जीतने का उद्देश्य रखो, क्योंकि जग जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ चला गया। कोई भी बात कहना आसान है, पर नियत और सोच में पवित्रता दुर्लभ है। किसी की सफलता को देखकर किस्मत मत बोलो, उसके पीछे छुपी मेहनत को देखो। अमीरों का आधा धन इस दिखावे में निकल जाता है कि वे अमीर हैं, और समझदारों का आधा ज्ञान इस मौन में दिखता है कि वे समझदार हैं। दुनिया की विडंबना यह है, जो दूसरों को धोखा देता है वह जीत जाता है, और जो सच्चा रहता है वही अकेला रह जाता है। लेकिन देर सबेर न्याय होता है। कष्ट सभी को मिलता है, पर जिस पर विश्वास अटल होता है वह कष्ट सहकर भी विनम्र बना रहता है। प्रेम का यह युग अजीब है। लोग तुमसे जान और जान से अनजान बन जाते हैं। इसलिए नकली रिश्तों से बेहतर है सच्चा एकांत, क्योंकि अकेलापन उस भीड़ से श्रेष्ठ है जिसमें दिल खाली और चेहरे मुस्कुराते हों। बोलना सीख लो, क्योंकि यही दुनिया शब्दों से तौलती है। हर समय खामोशी भी गलत समझी जाती है। नरम दिल वाले लोग जल्दी आंसू बहाते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान जाते हैं। यही सरल आत्माएं ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, पर अधिक उम्मीद बांध लेना दुख की जड़ है। जितना कम अपेक्षा रखोगे उतना अधिक सुकून मिलेगा। पहले लोग साथ बैठकर बातें करते थे, अब लोग साथ होते हुए भी स्क्रीन में खो जाते हैं। मोबाइल ने दूरी को कम किया, पर अंतर को गहरा। याद रखो, कांटे का दर्द क्षणिक है, पर शब्द का जख्म जीवन भर चुभता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, जाने का अफसोस नहीं। धन हर किसी को सुख नहीं दे सकता, क्योंकि सुकून बिकता नहीं और तकलीफें खरीदी नहीं जाती। नफरत करना सरल है, पर माफ करके किसी को लज्जित करना कहीं श्रेष्ठ है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। आजकल जीवन तमाशा बन गया है। कुछ कहो तो बुरे, न कहो तो बेपरवाह कहे जाते हो। जो ना नहीं कह पाते और जो ना नहीं सुन पाते, दोनों ही दुखी हैं। सीख लो मध्यम मार्ग का संतुलन, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा कला यही है कि कहां रुकना है और कहां बढ़ना है। और जब जिंदगी की कहानी तुम्हारी अपनी हो, तब उसे दूसरों के शब्दों में मत लिखने दो। तुम्हारा सत्य तुम्हारी पहचान है, उसे दुनिया नहीं तुम्हारी आत्मा गढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत वही दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। इसलिए जो भी परिस्थिति आए, आगे बढ़ते रहो। ताने सुनकर मत झुको। याद रखो, भगवान को भी ताने मिले थे, और तुम तो अभी मानव हो। इस संसार में मनुष्य ही मनुष्य का मार्ग काटता है। बिल्लियां तो बेवजह बदनाम हैं। इसलिए स्वयं को मजबूत रखो, इस नकली दुनिया की सच्चाई पहचानो और अपने कर्म पथ पर स्थिर रहो। समय के पंजों से कोई नहीं बचा, न राजा, न साधु, न सिकंदर। मिट्टी से पूछो, वही बताएगी कि सबकी अंतिम मंजिल एक ही है। इसलिए नफरत करने वालों को इतना इग्नोर करो कि वे तुम्हारे अस्तित्व पर ही संदेह करने लगें। जीवन से मोह मत करो, क्योंकि मृत्यु से परे वही शांत है जो जीवन को त्याग नहीं, स्वीकार से जीता है। जो तुम्हारी असली कीमत समझते हैं, उन्हीं पर अपना समय और प्रेम निछावर करो। गैरों पर समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। जिनकी मुस्कान सबसे खूबसूरत होती है, उनके भीतर गहरे जख्म छिपे होते हैं। हम अक्सर इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया न समझ सके कि हम भीतर से कितने टूटे हैं। लोगों के बदलने का दुख नहीं, दर्द इस बात का होता है कि हम उन्हें अपना कहते रहे, जबकि वे कभी थे ही नहीं। यही तन्हाई का पहला सबक है। कोई सदा साथ नहीं देता, पर इसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि टूटकर भी जो उठता है वही मजबूत बनता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने भाग्य से भी आगे ले जा सकती है। स्वयं पर विश्वास रखना। हिम्मत की सबसे सुंदर बात यही है, यह हार को भी जीत में बदल देती है। दूसरों के प्रति वैसी ही उदारता रखो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे प्रति रखी है। मित्रता में याद रखो, खोए हुए मिल सकते हैं, मगर जो बदल गए हों
वे कभी वापस नहीं आते। समय अच्छा हो तो सारा संसार तुम्हारा लगता है, और बुरा हो तो वही संसार अनजान लगने लगता है। किसी की प्रशंसा जितनी चाहो करो, लेकिन अपमान सोच समझकर, क्योंकि यह वह आड़ है जिसे हर कोई ब्याज सहित लौटाने की कोशिश करता है। शब्द तीर हैं, निकले तो लौटते नहीं। भगवान से मिलने के लिए केवल सिर झुकाना पर्याप्त नहीं, मन का झुकना आवश्यक है। बाहरी विनम्रता तभी सार्थक है जब भीतरी अहंकार मिट जाए। ठोकरें दुश्मन नहीं होती, वे जीवन के सर्वोत्तम गुरु होती हैं। वही सिखाती हैं कि मुस्कान कैसे टिकती है जब सब कुछ खो जाता है। इसीलिए थकना मत, झुकना नहीं। जो गिरकर भी उठ जाता है वही जीवन का सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना सीख लो, क्योंकि इस दुनिया में साथ कोई सदा नहीं निभाता। जब इंसान का समय कमजोर होता है तब कबूतर भी बाज को उड़ना सिखाने लगते हैं। दुनिया गोल है, यहां सबके दो चेहरे और दो किरदार हैं। कुछ के शब्द मीठे होते हैं पर नीयत खट्टी, और कुछ बिना बोले ही सच्चे साबित हो जाते हैं। इसलिए सुनने से पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई वह नहीं कह पाता जो वह भीतर से महसूस करता है। समय की तरह बनो, जो कद्र न करें उसके पास लौट कर मत जाओ। जिंदगी सिखाती है सब्र, और सब्र सिखाता है जीना। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बाकी जीव तो अपनी प्रकृति से चलते हैं। बदनाम तो बिल्लियां बेवजह हैं। परंपरा गलत बन जाती है जब एक गलती 100 नेकी पर भारी पड़ती है। जो हर बार तुम्हारी अच्छाइयों में कमी खोजे, उसे फिर तुम्हारी भलाइयों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से चलते हैं। दूरी में भी स्थिर रहते हैं और निकटता में भी विनम्र। जीवन उसी का आनंदमय है जो अपने कार्य में व्यस्त है। जो दूसरों की खुशी से दुखी होता है वह अपने सुख से सदा वंचित रहता है। कुछ लोग जीवन को अर्थ देते हैं, कुछ जीवन में आते जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके होने से ही जीवन होता है। अनुभव और दर्द दोनों ही चीजें समझदार बना देती हैं। सफलता वही पाता है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, न कि दूसरों पर। न तो सभी अंधे हैं, न सब ज्ञानी। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से चल रहा है। जो व्यक्ति अपने किरदार में सच्चा होता है वही भूल जाता है कि समय बीत गया, मगर समय उसे कभी नहीं भूलता। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर की राहत दे सकते हैं, पर भविष्य में यही बोझ बनकर लौटते हैं। सत्य कठिन है, पर उसकी नींव टिकाऊ होती है। आज के रिश्ते जटिल हैं, पर अगर सच्चाई बनी रहे तो कल वही रिश्ते सबसे मजबूत बनते हैं। जिसने कभी अपना समझा हो उसके दूर जाने से दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन असली पीड़ा तब होती है जब कोई व्यक्ति पास होकर भी दूरियों का एहसास कराए। वही दूरी सबसे गहरी होती है, जो शरीर से नहीं आत्मा से होती है। इसीलिए स्वयं को पहचानो, अपने पथ पर दृढ़ रहो। दूसरों का बदलना तुम्हें न बदल दे, यही सच्चे जीवन की साधना है। तुम अपनी नीयत, अपने कर्म और अपने धैर्य को ईश्वर का रूप समझकर निभाते रहो। जीत देर से सही, पर सत्य के पक्ष में ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शिकायतें कम रखने वाले ही सबसे मजबूत लोग होते हैं, क्योंकि वे रिश्तों को निभाने की ताकत रखते हैं, तर्क नहीं तलाशते। हर शब्द एक ध्वनि नहीं, एक चिंगारी है जो कान को नहीं आत्मा को छूती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द जिंदगी भर के रिश्ते बना भी सकते हैं और जला भी सकते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई सदा साथ नहीं रहता। जो आज साथ है कल शायद राह बदल ले। जिस पल तुम्हें अपने महत्व का प्रमाण देना पड़े, उसी क्षण समझो कि तुम्हारा महत्व उसके लिए समाप्त हो गया। इस संसार में ज्ञान का अभिमान हर किसी को है, पर अपने अहंकार का बोध किसी को नहीं। बीता हुआ कल केवल स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चित, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। इसी में जीवन का सार छिपा है। अतीत से सीखो और वर्तमान को साधो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा वास्तविक रिश्ता है। खून से जुड़े नहीं, दिल से जुड़े संबंध ही स्थायी होते हैं। यदि विश्वास है तो पराया भी अपना लगने लगता है, और यदि भरोसा टूट जाए तो अपना भी अजनबी बन जाता है। इसलिए भरोसे को शब्दों में नहीं, कर्मों में जियो। कठिन समय में बोले गए 2 शब्द, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी औषधि से कम नहीं। यही वचनों की शक्ति है। ये शरीर नहीं, मन को उपचार देते हैं। तुम्हारी खुशी इस बात में है कि तुम दूसरों के कर्मों पर नहीं, अपने जीवन पर ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है, इससे दूर रहोगे तो आत्मा हल्की होगी। दूसरों की आलोचना मौन होकर सुनना विनम्रता है, प्रतिक्रिया देना दुर्बलता। जीवन देने में उदार है,
पर लेने में निर्मम। जब कुछ देती है एहसान नहीं करती, जब छीनती है तो चेतावनी नहीं देती। मनुष्य अपने ही अहंकार और भ्रम के कारण जीवन की सुंदरता से दूर होता है। अहंकार आंखों पर पर्दा डालता है और गलतफहमी मन पर ताला लगाती है। गीता में मैंने कहा है, तुम अपना कर्म करते रहो। जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनका कार्य भी उतना ही निश्चित है जितना तुम्हारा कर्म। निंदा से मत डरो। निंदा केवल उसी की होती है जो जीवित है, क्योंकि जो चला गया उसकी सिर्फ पूजा होती है। मनुष्य अक्सर भविष्य बनाने में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान खो देता है। जीवन निर्माण की चाह में जीवन ही अधूरा रह जाता है। सच यह है कि स्वयं की सरलता में कभी गलती नहीं होती, पर दुनिया के हिसाब से चलने में मनुष्य अपना सच्चा अस्तित्व खो बैठता है। इसलिए शांत रहो, कर्म करते रहो और सच्चाई से जियो। जो व्यक्ति न दूसरों की बुराई से डरता है न उनकी प्रशंसा में बहकता है, वही सच में स्वतंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन को गहराई से देखा है वह भीड़ से दूर बैठना सीख जाता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति जानता है कि सन्नाटा कभी अकेलापन नहीं बल्कि आत्मा से मुलाकात है। आज की दुनिया में सब कुछ इंटरनेट पर है, ज्ञान भी, दिखावा भी, पर स्वयं अब भी खोजा जाना बाकी है। बाहर देखने पर हर चेहरा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई साथ निभाने पर ही सामने आती है। यह जगह प्रेम से नहीं, स्वार्थ से चलता है। जो लाभ में है वही आज के युग के रिश्ते हैं। घरों में आईना तक वफादार नहीं रहा, क्योंकि अब हर कोई अपनी तस्वीर सुंदर दिखाने में व्यस्त है। याद रखना, जो केवल जरूरत पड़ने पर याद करे वह प्रेमी नहीं, उपयोग करता है, और ऐसा व्यक्ति कभी हृदय नहीं जीत सकता। जिनके मन पर मेल हो और जुबान पर भय, वे सत्य नहीं बोलते। इसलिए ऐसे दरवाजे बार बार खटकाओ मत जहां तुम्हारे स्नेह को अपमान मिले। मतलब के रिश्ते मौसम की तरह होते हैं, बनते हैं तुरंत और टूटते भी उतनी ही जल्दी। दुनिया एक किताब है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन यह जमाना एक ऐसा शिक्षक है जो हर गलती पर सबक जरूर देता है। मनुष्य इच्छाओं का एक असीम पात्र है, जितना भरोगे उतना खाली महसूस होगा। आज की चाहत पूरी होगी तो कल की लालसा जन्म लेगी, और यही चक्र आत्मिक शांति को रोकता है। अभिमान वह है जब तुम सोचो मैंने किया, और सम्मान तब मिलता है जब दूसरे कहें इसने किया। इसलिए कर्म करते रहो, पर फल का मोह त्याग दो। जिसे समझने की क्षमता न हो उसे अपने दुख का बोझ मत दो, क्योंकि वे न समझेंगे न संभाल पाएंगे। जो सुनने वाला न हो उसे अपनी पीड़ा सुनाना व्यर्थ है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो भी इसमें डालोगे वही लौटेगा। अच्छाई दोगे तो अच्छा मिलेगा, छल दोगे तो यही लौट कर चोट बनेगा। इसलिए संसार से नहीं, अपने कर्मों से प्रेम करो, वही तुम्हें शांति देगा। तुम हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य नहीं। पथ का दीपक सबके लिए नहीं जलता, पर जो चलना जानते हैं उनके लिए वही दिशा बन जाता है। समय मूल्यवान है, इसे नफरत, शिकायत और पछतावे में मत गवाओ। जीवन के सबसे दुखी वे हैं जो कुछ करने की बजाय खाली बैठे रहते हैं। इसलिए व्यथाओं से नहीं, व्यस्तता से निकलो। और अंत में याद रखो, प्रार्थना और ध्यान किसी धर्म का कार्य नहीं, यह मन की औषधि है। प्रार्थना आत्मा को विनम्र बनाती है और ध्यान उसे स्थिर। जब दोनों एक साथ साधे जाएं, तो इंसान को बाहरी नहीं, भीतरी संसार का सुकून मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवहार वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं या उतरकर उसे अपने मन से निकाल सकते हैं। सच्चा व्यवहार बिना बोले, बिना जताए आत्मा के द्वार पर दस्तक देता है, क्योंकि वह चेहरा नहीं भूलता और दिल का पता सदा याद रखता है। जो व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार न करे और हर बार आपको ही दोषी ठहराए, उनसे दूरी बना लो। वे आत्मा को थका देते हैं। किसी ने पूछा, आजकल क्या करते हो? तो हंसकर कहना, धोखे के इस बाजार में वफादारी की छोटी सी दुकान चलाते हैं। यह वाक्य उस सत्य का प्रतीक है कि सच्चाई का मूल्य तभी होता है जब झूठ का दबदबा बढ़ चुका होता है। परेशानियों से जो अनुभव और समझ मिलती है, वैसा ज्ञान किसी विद्यालय में नहीं सिखाया जा सकता। कठिनाइयां विरोध नहीं, मार्गदर्शक हैं। ऊंचाई केवल सफलता से नहीं, संतुष्टि से मिलती है, और संतुष्टि सच्चे कर्मों से। खुशी क्षणिक है, पर संतोष शाश्वत। जो व्यक्ति संतुष्टि पा लेता है
उसे न भाग दौड़ की जरूरत रहती है न दिखावे की। जब मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हारा नाम प्रेम से लें, वही असली नेक इंसान की पहचान है। बाकी तो सब संसार में आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और लौट जाते हैं। मैंने कहा है, कभी मायूस मत होना। जीवन एक नदी की तरह है, मोड़ भले कठिन हो, पर हर मोड़ पर एक नई दिशा मिलती है। लोगों को समय देना सीखो, रिश्ता अपने आप गहरा हो जाएगा। और जो व्यक्ति तुम्हारा गुस्सा सहकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े, उससे ज्यादा प्रेम तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। इज्जत पाना कठिन है, उसे खोना उतना ही आसान। दौलत गंवाना जीवन का नुकसान है, पर सम्मान गंवाना आत्मा की हानि है। इसलिए अपने आचरण को अपने शब्दों से श्रेष्ठ बनाओ। अपने को इतना समझदार मत समझो कि दुनिया मूर्ख लगे, और न इतना पवित्र मानो कि बाकी सब पापी लगे। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि आमने सामने आने पर निगाह न मिला सको, और इतनी मोहब्बत मत करो कि बिछड़ने पर जीना भूल जाओ। लिहाज और चरित्र, ये दो संस्कार जगत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाए जा सकते। इन्हें केवल घर के संस्कार, माता पिता की शिक्षा और हृदय की संवेदना सिखाती है। जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह मायूस नहीं होता, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वही एक दरवाजा खुला रखता है जहां से आशा प्रवेश करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं, जरूरतों के अनुसार जियो। क्योंकि जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें जीवन भर अधूरी रहती हैं। फकीर की थाली भर जाती है, पर बादशाह का मन कभी नहीं भरता। इसलिए जो मिला है उसमें आनंद देखो, और जो नहीं मिला उसे कर्म से पाना सीखो। कभी किसी के बुरे वक्त पर मत हंसो, क्योंकि वही वक्त एक दिन तेरा इम्तिहान भी लेगा। समय चेहरों को भूलता नहीं, बस मौके का इंतजार करता है। और हां, अक्सर हमारा ही अस्तित्व हमसे सवाल करता है, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। जीवन हर मोड़ पर नए प्रश्न देता है। जब उत्तर मिलते हैं तब नए सवाल खड़े कर देता है। यही इसकी सुंदरता और चुनौती है। जो इस चक्र को स्वीकार लेता है वही जीवन में शांति पाता है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता उसे प्रेम भी नहीं कर सकता। सम्मान ही हर रिश्ते की नींव है। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह न बनाओ कि जरा सी धूप में मुरझा जाओ। उसे जंगल के वृक्ष की तरह बनाओ, जो आंधियों में भी स्थिर खड़ा रहे और झूमता रहे। सच तो यह है कि सादापन ही जीवन का असली रस है। नादान व्यक्ति आनंद लेता है, जबकि अत्यंत समझदार व्यक्ति भ्रम में उलझा रहता है। हर कोई पुण्य का लाभ चाहता है, पर कोई पुण्य करता नहीं। हर कोई पाप का फल नहीं चाहता, पर पाप करने से रुकता नहीं। इसी विरोधाभास में मनुष्य की पीड़ा छिपी है। जो नाम, वस्त्र और मकान के पीछे भागता है वह जीवन के मूल को भूल जाता है। मगर याद रखो, कुछ भी खत्म नहीं होता। हर अंत एक नए आरंभ का निमंत्रण है। जो दुख से गुजरता है वही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिरोधक क्षमता, धैर्य, विकसित करता है। दुख से मन की शक्ति बढ़ती है, जैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बीमारी से। आज मनुष्य जानता बहुत कुछ है, पर समझता बहुत कम है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मनुष्य को मनुष्य से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है, जो पुल भी बना सकती है और दीवार भी। दूसरी चीज है पैसा, जो साधन होना चाहिए, साध्य नहीं। जो चीज तुम्हारी मेहनत से मिल सकती है उसे याचना से मत मांगो, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या सम्मान, क्योंकि मांगना आत्म मूल्य घटाता है, पर कर्म उसे दोगुना कर देता है। किस्मत की लकीरों से पहले ईश्वर ने उंगलियों की मेहनत लिखी है, अर्थात प्रयत्न भाग्य से श्रेष्ठ है। आज जो परिस्थिति तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और तुम्हारा आने वाला कल आज के कर्मों से लिखा जाएगा। इसलिए शिकायत से नहीं, संकल्प से जियो। मेहनत से नहीं डरना, क्योंकि वही एक पुल है जो भाग्य की नदी को पार कराता है। जो करने की हिम्मत रखता है उसके लिए कोई मार्ग असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहकर आलोचना सुनना सबसे ऊंचा साहस है, क्योंकि चुप रहना पराजय नहीं, धैर्य का आभूषण है। जीवन में जीत और हार परिस्थितियां नहीं तय करती, सोच तय करती है। जो मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वह आगे बढ़ जाता है। भरोसा सब पर रखो, पर निर्भर किसी पर मत रहो, क्योंकि सहारे बदलते हैं, पर आत्मविश्वास सदा साथ रहता है। यह भी सच्चाई है।
जिंदा इंसान को नीचे गिराने में लोग एकजुट हो जाते हैं, पर मरने के बाद वही लोग उसे भगवान बना देते हैं। यही दुनिया की प्रवृत्ति है। सम्मान नहीं देती, बल्कि पछतावे में पूजा करती है। समाज सिद्धांतों का दिखावा करता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देता है, पर जब वही मक्खी घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। यही है स्वार्थ की परिभाषा। सच्चा निर्णय केवल अनुभव सिखाता है, और अनुभव गलत फैसलों से जन्म लेता है। गहराई पाने के लिए जीवन की कुछ चोटें जरूरी हैं, क्योंकि जो ठोकर से डरते हैं वे ऊंचाई नहीं छू सकते। उड़ान उन्हीं की होती है जो गिरने से नहीं घबराते। दूसरों को नीचे देखने वाला स्वयं अपने ही संदेहों में गिरा होता है। उसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा नहीं। कहना है प्रभु, यदि तुम्हें कुछ तोड़ना ही है तो मेरा घमंड तोड़ देना, यदि जलाना ही है तो मेरा क्रोध जला देना। क्योंकि जब तक विनम्रता और संयम जीवित हैं, तब तक मानवता दिव्य है। सच्चाई और अच्छाई कहीं बाहर नहीं मिलती। अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं, तो संसार का कोई तीर्थालय उन्हें नहीं दे सकता। उस व्यक्ति से मित्रता कभी मत करना जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बोलता है। जो मां की मर्यादा नहीं जानता, वह किसी संबंध की गरिमा नहीं निभा सकता। स्वयं पर हंसना सीखो, यही अहंकार को तोड़ता है। हंसकर जीना ही जीवन का नियम है, और यही कला सबसे दुर्लभ है। जीवन का सबसे प्रसिद्ध किस्सा यही है कि बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते। यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना भी है। यह संसार मुस्कान चाहता है, इसलिए मुस्कुराओ, भले ही भीतर आंधी चल रही हो, क्योंकि मुस्कुराहट विजय का पहला संकेत है। जीवन वही है जो किताबों से नहीं, ठोकरों से सिखाई जाए। थोड़ा खालीपन आवश्यक है। यही वह समय है जब आत्मा स्वयं की आवाज सुनती है। व्यस्तता में दूसरों से मिलते हो और विराम में खुद से। जब कोई तुमसे पूछे कौन तुम्हें खुश रखता है, तो उत्तर दो, वही जो रोज आईने में दिखता है। क्योंकि जब तुम अपने साथ शांति में हो, तब दुनिया की कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए हर क्षण को प्रेम, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ जियो। ठोकरें मार्ग हों और मुस्कान पहचान, यही जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई से कभी समझौता मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सशक्त कवच है। झूठ से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सत्य से मिला सुकून अनंत। जीवन में सब कुछ पाने की जल्दी मत करो, हर चीज अपने समय पर मिलती है। जब तुम सच्चाई के अनुरूप जियो, तो हर क्षण आत्मा को शांति मिलती है। हर वस्तु, रिश्ता या अवसर अपने समय के अनुसार आता और जाता है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो बिना रोके रुक जाएगा, और जो जाने को तैयार है, उसे रोकना व्यर्थ है। यही संसार का नियम है। जरूरत खत्म होते ही कद्र बदल जाती है। लोग भावनाओं से नहीं, उपयोग से संबंध रखते हैं। गरीब जमीन पर सो सकता है, लेकिन चैन की नींद वहीं सोता है। धनवान के बिस्तर में शांति अक्सर अनुपस्थित रहती है। बाहर से शांत दिखने वाला व्यक्ति भीतर संघर्षों का समुद्र झेलता है। नाराजगी तभी होती है जब उपस्थिति हो, और गुम हो जाने पर शिकायत भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए पहले स्वयं पर ध्यान दो, फिर समय मिले तो दूसरों पर देना, क्योंकि बहुत से लोग दिल से नहीं, मतलब से जुड़ते हैं। और तुमने अगर मतलब खत्म कर दिया, तो उनके लिए तुम्हारा मतलब भी खत्म हो जाएगा। बुरा वक्त एक बंद तिजोरी की तरह है, जिसमें छिपे हैं तुम्हारे भविष्य के हथियार। जो इसे सहकर आगे बढ़ता है, वह ताकतवर बनता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं, उन्हें अपने शिक्षक की तरह स्वीकारो। उनके लिए जियो जो तुम्हारे अस्तित्व में सच्चाई देखते हैं, जो तुम्हारे साथ आपके बुरे और अच्छे वक्त दोनों में रहें। कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे कुछ नहीं बदलता। प्रश्न यह है कि वे तुम्हें क्यों जानते हैं, तुम्हारे चरित्र के लिए या तुम्हारे लाभ के लिए? दुनिया अक्सर तुम्हारी खुशी नहीं, अपने लाभ की परवाह करती है। यदि तुम उन्हें खुश रखते हो, तब तक वे तुम्हें पसंद करेंगे, अन्यथा वे भीड़ में शामिल हो जाएंगे। पर याद रखो, दुख सहने वाला आगे चलकर सुख का पात्र बनता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह पाता। बस अपनी नीयत और दृष्टि को पवित्र रखो, क्योंकि जब मन स्वच्छ होता है तो कर्म स्वयं सुंदर हो जाते हैं, और जब कर्म सुंदर होते हैं तो संसार तुम्हें शांत न भी छोड़े, पर अंततः तुम्हारे सत्य के आगे झुक जाता है। कभी किसी की पीड़ा का कारण मत बनो। अगर तुम्हारा दुख किसी को हंसाता है, तो वह व्यक्ति छोटा नहीं, खोखला है।
जीवन का उद्देश्य यही है, हमारी हंसी किसी के आंसुओं का कारण न बने। इसलिए सत्य से जियो, सादगी से सोचो और विनम्रता से आगे बढ़ो। वही व्यक्ति विजयी है जो कठिनाइयों में भी ईश्वर का धन्यवाद देता है और दूसरों के जीवन का कारण नहीं, सुकून बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे अर्थों में तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आने का मार्ग खोज लेते हैं, क्योंकि जो भीतर से निर्मल है उसे बाहर से देवता बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। भाग्य उसी का साथ देता है जो परिश्रम और सत्य पर अडिग रहता है। जीवन में ऐसे भी मोड़ आते हैं जहां पहले सुख जबरदस्त लगते हैं पर बाद में वही बाधा बन जाते हैं। जब इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा पूरी तरह बदल जाती है। इसीलिए परिवर्तन से मत डरो, यह ईश्वर का तुम्हें आगे बढ़ाने का संकेत है। सब कुछ जानकर भी मौन रहना आसान नहीं। ऐसा व्यक्ति बाहरी दुनिया में शांत दिखता है पर भीतर तूफान झेल रहा होता है। अपने माता पिता की बातों को सुनो, उनकी हर डांट में अनुभूति है, हर सलाह में संरक्षण। अंत में वही तुम्हारे बिना स्वार्थ भले के इच्छुक होते हैं। लोग बदलते हैं, बहाने बनाते हैं, पर तुम कभी मत रुकना, क्योंकि रुकने वाला वहीं ठहर जाता है जहां उसकी सोच खत्म होती है। मौन सद्गुण है, पर जहां अन्याय के विरुद्ध बोलना आवश्यक हो वहां मौन मूर्खता कहलाता है। झुकना विनम्रता का प्रतीक है, पर यदि झुकने से आत्मसम्मान खो जाए तो वह दास्ता बन जाता है। आशा और विश्वास दोनों ही शक्तिशाली हैं, पर यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें किस दिशा में रखा गया है। योग्य व्यक्ति पर रखे गए विश्वास से जीवन बनता है और गलत व्यक्ति पर रखे गए भरोसे से अनुभूति जल जाती है। हम जो भी बांटते हैं वही लौटकर हमें मिलता है। प्रेम का प्रेम बनता है, धोखे का धोखा। जीवन के रिश्ते धागे जैसे हैं, मजबूत और नाजुक दोनों। जिन रिश्तों की गांठें सुलझ सकती हैं उन पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्षण ही जीवन जीने का आधार होते हैं। चरित्र वह वस्त्र है जो हर मनुष्य को ढकता है। इसे खो देता है तो व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। संबंध बनाए रखने की केवल एक शर्त है, भावना देखो, संभावना नहीं, क्योंकि भावना स्थायी होती है और संभावना अस्थायी। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए, वैसे ही मन के लिए भी अच्छे विचारों की खुराक जरूरी है। बुरे विचार मन को कमजोर करते हैं, अच्छे विचार आत्मा को सशक्त करते हैं। शिक्षा तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। दोनों मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थिति समस्या बन जाती है। जब मन शांत होता है तो चुनौती, और जब मन सुदृढ़ होता है तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। इसलिए मन को स्थिर रखो, क्योंकि वहीं पर ईश्वर का निवास है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर सफल है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से कभी मत डरना, क्योंकि हर अगला प्रयास पिछले अनुभव की नींव पर खड़ा होता है। पहली बार तुम सुनकर सीखते हो, दूसरी बार अनुभव से समझते हो, और अनुभव से मिली समझ किसी किताब से नहीं, जिंदगी से मिलती है। जिसने नींद और निंदा दोनों पर विजय पाली, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही मन को अव्यवस्थित करती हैं। जिंदगी को किताबों में मत खोजो, क्योंकि खुद जिंदगी सबसे बड़ी किताब है। इसके हर अध्याय का उत्तर इसे जीने से मिलता है, पढ़ने से नहीं। तुम्हारा नाम और पहचान चाहे छोटी हो, मगर अपनी होनी चाहिए, वही असली सफलता है। दूसरों के छत्र छाया में जीना आसान है, पर अपनी पहचान बनाना सच्चा साहस है। हर व्यक्ति का सम्मान करो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, क्योंकि जहां इज्जत घटती है वहां सामर्थ्य भी निष्क्रिय हो जाता है। तलवार से पहले शब्द ही चोट करते हैं, इसलिए सम्मान और वाणी दोनों को संयमित रखो। याद रखो, जीवन सब सिखाती है, वह हारती नहीं, बस दिशा बदलती है। कभी किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लो, क्योंकि वह एहसान नहीं, बंधन होता है। ऐसे उपकार का मूल्य आत्मसम्मान से देना पड़ता है, और यह वह कीमत है जो बहुत महंगी होती है। हम कल भी वही थे जो आज हैं, बस दृष्टिकोण बदल गया है। खुद पर विश्वास रखो, दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखो जितनी तुम निभा सको। हर व्यक्ति की अपनी दुनिया है, और कभी कभी ठोकरें उसी तक पहुंचने का रास्ता बनती हैं। ठोकरें बुरी नहीं होती, वे सिखाती हैं कि राह में रुकावट कहां है, और यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हें संभाल सकता है। सत्य हमेशा खोज से मिलता है, अफवाहें बिना परिश्रम के घर पहुंच जाती हैं।
इसलिए हकीकत की तलाश करो, दुनिया की बातों से विचलित मत हो। दुखी होकर खुद को खत्म करने से बेहतर है कि हंसकर अपनी ताकत साबित करो, क्योंकि मुस्कुराहट हर नकारात्मकता के विरुद्ध तुम्हारी सबसे बड़ी घोषणा है। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, बल्कि वह है जो अपने अहंकार से इंसानियत की नींव हिला देता है। आज के समाज में कद्र दिखावे की हो गई है, सच्चाई की नहीं। पर सच्चा इंसान कभी अपनी अच्छाई से पीछे नहीं हटता। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता बचता है तो झुको, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता की निशानी है। झुकता वही है जो रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहता, जबकि अकड़ उस व्यक्ति की होती है जिसने खोने का दर्द कभी महसूस नहीं किया। मनुष्य एक अधूरी ख्वाहिश पूरी न होने पर ईश्वर पर प्रश्न उठाने लगता है, भूल कर कि उसी अधूरी चाह में कोई गहरी सीख छिपी होती है। अहमियत का मूल्य तब समझ आता है जब अपनों का व्यवहार समय के साथ ठंडा पड़ने लगता है। तब समझो कि सच्चे अपने वही हैं जो लहजे से नहीं, दिल से तुम्हारे साथ रहते हैं। पेट में गया जहर केवल शरीर को मारता है, पर कान में गया जहर रिश्तों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसलिए हर शब्द को परखो, क्योंकि जो कहा जाता है वह नहीं मारता, जो सुना और फैलाया जाता है वही बंधन तोड़ देता है। जीवन में सीख यही है, कर्म करो, झुको जहां प्रेम हो, पर सत्य पर कभी न झुको। मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति और सबसे सुंदर प्रतिशोध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल अपने लाभ के लिए साथ हैं, उनसे कोई अपेक्षा मत करो। खुश रहो उस ईश्वर के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा तुम्हारे साथ है। वही उपस्थिति सबसे सच्ची, सबसे स्थायी है। इस संसार में बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जिनका प्रेम केवल उनका नहीं, उनका सम्मान भी करता है। प्रेम और इज्जत का संगम ही संबंध को पवित्र बनाता है। यदि तुम सरलता से सबके मिलते हो तो समझो तुम्हारी कीमत गिरना तय है, क्योंकि दुनिया सस्ता वही समझती है जो सबको सहज मिलता है। यहां वही राज करता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है, क्योंकि शक्ति के बिना हिम्मत अंधी है और हिम्मत के बिना शक्ति अधूरी। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, आत्मा से रोते हैं। यह दुनिया चालाक है, जब तक लाभ है अपना कहती है, और जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है पराया कर देती है। गिरगिट बदनाम नहीं, लोग हर पल रंग बदलने में उससे तेज हैं। अपना दर्द सबको मत बताओ, सबके घर में मरहम नहीं होता, पर नमक जरूर होता है। जब तुम अपनी व्यथा साझा करते हो, कुछ दिल से सुनेंगे, पर बहुत से उस पर टिप्पणी करेंगे। इसलिए अपने दुखों को शब्द मत बनाओ, उन्हें शक्ति बनने दो। नदी जब किनारा छोड़ती है तब अपनी राह खुद बनाती है। वैसे ही जब तुम भय छोड़ते हो तब जीवन का प्रवाह तुम्हारे अनुसार चलता है। छोटी सी बात भी जब दिल में चुभ जाए तो पूरी दिशा बदल देती है। यही भावनाओं की गहराई है। जब अच्छाइयां कद में और बातें औकात में मापी जाने लगे तो समझो सभ्यता ढलान पर है और सूर्यास्त पास आ गया है। रिश्ते दूरी से नहीं, एहसासों से जीते हैं। जिन्हें दिल से जोड़ा गया हो वे बिन देखे भी साथ रहते हैं। सबके दिलों में धड़कन होने की जरूरत नहीं, कुछ दिलों में जगह होना ही बहुत है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो दोस्ती से शुरू होती है, क्योंकि उसमें स्वामित्व नहीं, अपनापन होता है। अजीब विडंबना है, अजनबी हाल पूछ लेते हैं और अपने खबर तक नहीं रखते। और जिंदगी का सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। अगर कभी जिंदगी से कुछ मांगो तो यही मांगो, ओ जीवन तू मेरी मां जैसी बन जा, क्योंकि मां जैसा निःस्वार्थ प्रेम सृष्टि में कहीं नहीं। ईश्वर भी वही है जो ऐसे मातृ प्रेम में बसता है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन को खेल बनाते हैं, आते हैं, हंसते हैं और तुम्हारा दर्द छोड़कर चले जाते हैं। और अभिमान तब आता है जब तुम यह सोचने लगते हो कि मैंने कुछ किया है। पर सच्चाई यह है, जो कुछ हुआ ईश्वर की कृपा और तुम्हारे कर्म का परिणाम था। इसलिए विनम्र रहो, कृतज्ञ रहो और स्वयं से सच्चे रहो। यही जीवन का सार है। जो स्वयं से झूठ नहीं बोलता वही जग में अचल रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी संसार का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह मन को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसलिए अपनी वाणी में माधुर्य रखो, क्योंकि मीठे बोल वह काम कर देते हैं जो तलवारें नहीं कर पाती। दुनिया में मिठास बिक जाती है और कटुता ठुकरा दी जाती है। सब्र का दामन कभी मत छोड़ो। हर सरल कार्य कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरता है। कठिनाइयां कर्म की परीक्षा है और सब्र उसका उत्तर। किसी के सुख का कारण बनो, न कि उसके दुख का।
भागीदार बनो, कारण नहीं। अगर कोई तुम्हारी कमी पूरी करना चाहता है तो यह पहले से ही उसके श्रेष्ठ कर्मों में लिखा हुआ है। तुम्हें किसी का बुरा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस क्षण तुम ऐसा सोचते हो उसी क्षण अपना कर्म और समय दोनों कमजोर कर देते हो। वक़्त का एक गहरा व्यंग्य है, जब फोन तार से बंधा था इंसान आजाद था, अब फोन आजाद है और इंसान उसमें बंध गया है। आज इंसान संवाद नहीं करता, सिर्फ जवाब देता है। इसीलिए रिश्तों में अपनापन कम होता जा रहा है। गलती अक्सर यही होती है कि हम दूसरों को खुद से ज्यादा जरूरी समझ लेते हैं। रब के सामने जब कुछ मांगो तो रब स्वयं मांगो, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारा हो जाएगा तब शेष सब स्वयं मिल जाएगा। कभी कभी बेहतर की तलाश में बेहतरीन हाथ से निकल जाता है, इसलिए इस क्षण की कीमत पहचानो। वह व्यक्ति जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी हार स्वीकार कर ले, उसे कभी हाराओ मत, क्योंकि उसने स्वयं तुम्हें जीत लिया है। बाहरी सुंदरता आंखों तक सीमित है, पर स्वभाव की सुंदरता दिल में उतर जाती है और वहीं स्थायी रहती है। लोगों को तब फर्क पड़ता है जब तुम दूर चले जाते हो, लेकिन जो दूसरों की कद्र करते हैं उनका सम्मान देर सबेर नियति अवश्य करती है। यह संसार भले ही कलयुग के छल से भरा है, पर सत्य और भलाई की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। आज रिश्ते दिखावे में जीते हैं, भावनाओं में नहीं। आधा समय हम अनजान लोगों को प्रभावित करने में गवाह देते हैं और अपनों को अनदेखा कर देते हैं। याद रखो, रिश्ते कुदृष्टि से नहीं मरते, वे अहम, गलतफहमी और चुप्पी से मरते हैं। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, पर वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें नहीं, और कर्म कभी धोखा नहीं देते। उनका प्रतिबिंब जीवन में अवश्य लौटता है। इसलिए झूठी चमक की जगह सच्चा उजाला बनो, क्योंकि सच्चाई देर से पहचान में आती है, पर उसका मूल्य सदा रहता है। जब तुम सच्चे रहो, जब तुम्हारे शब्द नम्र हों और जब तुम्हारे कर्म स्वच्छ हों, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करती है। यह वही नियम है जो गीता में कहा गया है, कर्म करो और फलों की चिंता मत करो।